आज थोड़ी छोटी रखेंगे क्लास, मेरे को थोड़ा जाना है एक जगह एक आदमी को लेकर के, हम लोग के घर में भी कोरोना है अभी तो तो अभी थोड़ा निकलना पड़ेगा। सर वैसे एक चीज बताइए, ऐसा होता है क्या जैसे किसी को एक बार कोरोना हो जाए तो दोबारा नहीं होगा? नहीं नहीं, हमारे यहाँ दोबारा हुआ है, डेंगू हुआ है। ये तो सर तो दुविधा वाली बात है। वही चीज़ है ऐसे केसेस तो बच के ही रहना है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है बाहर सिचुएशन तो। यहाँ पे कानपुर में अभी लॉकडाउन नहीं है, पर फिर भी दुकानें वगैरह नहीं खुली हैं कोई भी। ऑक्सीमीटर लेने के लिए इतना भटकना पड़ रहा है इतने दिन से, आज जाके मिला है। और सेम उसका स्टीम, जो स्टीमर वगैरह है, सब बेसिक चीज़ें जो हैं वो मिल तो रही है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है उनके लिए। लोग ने जमा जमा करके रखी हुई है। आगरा में भी तो सिचुएशन अब धीरे धीरे मतलब वही हो रही है, लाइन पे आ रही है। अभी तो सही था ना कुछ दिन तक तो आगरा, तो अब वहाँ भी बढ़ी रहे केसेस। हाँ सर, बहुत बढ़ रहा है सर। हाँ इसलिए थोड़ा। हमारी लोकेलिटी में सर 3 घर पे ये आ गया सर, 3 जनों पे। कहाँ पे? तो तुम्हारे यहाँ हमारी पे लोकेलिटी पे सर 3 घर में। वही ना, तो है बाहर थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत भी है, और जो वो है स्कार्सिटी, जो चीज़ों की कमी हो रही है, वो और दिक्कत बढ़ा रही है। हाँ सर लोग सर ब्लैक कर रहे हैं, इस वजह से हो रही है सर ये कमी तो बस। हाँ तो वही है भाई, मदद ही कर रहे हो। माधव भाई तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है जो भी कर सकता है। मेरे आगे बढ़े, ये L7 में आ गया ना क्वेश्चन, प्लस माइनस। यस सर, आज लास्ट वो बता दीजिए, आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y इक्वल टू 1, तो उसमें आपने ऑल्टरनेट मेथड में आपको को x बराबर कर दिया है। फिर आपने बताया था कि इसके दो आंसर आएंगे, लेकिन सर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो सर वो दो लाइन पर कट नहीं कर रहा हूँ, तो आगे दिखा क्वेश्चन क्या था? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू fx इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, और इसकी डोमेन रेंज क्या बोले थे मैंने? सर 1 to infinity कॉमा। इसका डोमेन ने तो बताया था 1 to infinity, 0 से infinity बोली थी ना? हाँ सर यही होगी। यस सर। ठीक है ना। और जो हम लोग का y निकला था वो क्या निकला था? 1 प्लस रूट एक्स ना? यस सर, प्लस माइनस हाँ वही 1 प्लस होगा सर। 1 प्लस होगा ना, क्योंकि हमने 1 से बड़ा वाला ही लेना है। हाँ सर। करेक्ट। ये आया था f इनवर्स x। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। इसके आप जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल रहे होगे तो ये हमारा है पैराबोला। और हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन कैसी है? ये क्लियर है? तो ये कर्व को कितने पॉइंट पे कट रही है? 2 पॉइंट पे। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? 2 हैं, जो हम लोग ने निकाले भी थे उस दिन। प्रॉब्लम बनाया सर, ये 1 प्लस रूट एक्स का बनाया माइनस 2x प्लस 1 का बनाया। नहीं, अभी मैंने इसका नहीं बनाया। इसका ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो, तो ग्राफ का वैसे नीड नहीं है इस क्वेश्चन में। हमने सिर्फ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया है और इसका ग्राफ बनाया है fx का। करेक्ट। अब आप 1 प्लस रूट एक्स का अगर बनाना चाहोगे तो ऐसा बनेगा, 1 प्लस रूट एक्स का। रूट एक्स का ऐसा होता है ना? तो वो तो हट गया, लेकिन सर मेरे को इसमें डाउट है सर। आपने सर ये जो fx का ग्राफ बनाया, इसमें हमने सर पहले ही डिफाइन कर दिया कि 1 होना चाहिए। 1,2 नहीं, ये 1 और 2 सॉल्यूशन लिखे हैं मैंने। मतलब ये 1,2 नहीं, यहाँ से इससे 1 से कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने लिखा है वो 1 सॉल्यूशन, वो 2 सॉल्यूशन। क्या बोला था डोमेन से हमारा जो है वो 1, से तो वो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो सॉल्यूशन आएंगे मैं उनको मानूंगा ना अपने सॉल्यूशन में। तुम इसकी बात कर रहे हो क्या कि एक्चुअली में जो हम लोग का ग्राफ है वो ये है? करेक्ट। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पे कि हमने 1 से जो छोटा सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि ये नहीं बनेगा? जैसा भाई क्योंकि हम लोग का डोमेन जो है वो 1 से इन्फिनिटी लिया गया। हाँ यस, ये तो फिर हाँ ये भी पॉइंट है कि हमारा डोमेन जो है वो भी तो डिफाइन है ना मिहिर यहाँ पे, कि 1 से इन्फिनिटी ही लेना है डोमेन में।
क्योंकि फिर 1 1 नहीं रह जाएगा ना फंक्शन। ये तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर ये वाला पार्ट भी ले लिया हम लोगों ने तो इतना तो 1 1 है ही नहीं, इसके लिए इनवर्स का डेफिनेशन ही कहाँ होगा। हमने Yes, कर्व sir. लिया है सिर्फ इतना, तो 2 नहीं आएंगे, सही बात है, एक ही आएगा इसमें सॉल्यूशन, इतना पार्ट नहीं होगा कर्व का ना। अब इसी का मिरर इमेज है जो ये ऊपर बना हुआ है, जो आप बनाओगे ना यहाँ से, जैसे ये तो बन गया। क्लियर है। Yes. तो ये वो जो येलो वाला मैंने बनाया हुआ है, ये है 1 + √x, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 आएंगे टोटल। ठीक है सर। और सर फिर जो आपने वो वाला मेथड बताया था एक्स वो एफ एक्स को एक्स के इक्वल करके उसके रूट्स निकाल लें, उसमें पर नहीं, वो वही निकाला हम लोगों ने, पर यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि वो जो सॉल्यूशंस आए हैं वो ओरिजिनल डोमेन में भी तो होनी चाहिए ना। कल हम लोग ने ग्राफ भी बनाया था। ये तो पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, ये पार्ट एक और भी क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं उसमें, जेई वाला, क्योंकि मुझे वो ध्यान था क्वेश्चन। एक और है क्वेश्चन अभी, तो उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ये 1,0 के आगे ही तो ग्राफ तुम कंसीडर कर रहे हो ना। जब ठीक है सर, बिल्कुल। 1 1 लेना है तो सिर्फ इतना ही ग्राफ तो है ना जो हमारे काम का है। और Yes, y sir. को एक्स लाइन ये है, तो इसी ग्राफ को तो देखोगे ना कहाँ पे कट कर रही है, ये इसको कट नहीं कर रही है, ये पीछे पड़ जा रहा है पॉइंट। तो ग्राफ बना के ही क्लियर हुआ था ये चीज। और उससे भी तुम ध्यान रख सकते हो, हम लोग के सोल्यूशन जो आए थे, याद होगा आप लोगों को क्या आए थे, x = 3 ± √5/2 आया था। Yes, sir. Yes, Correct? sir. तो इसमें से जो वैल्यू 1 से बड़ी होगी वो लेंगे हम लोग ने। कल हमने ये गलती करी थी ये सोचने में कि 0 से बड़ी वाली, 0 से बड़ी नहीं, क्योंकि ये तो रेंज है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, डोमेन से मतलब होगा यहाँ पे। ये डोमेन क्या है, क्योंकि वही तो देगा ना x की वैल्यू। बिल्कुल सर। तो इसमें 1 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, वो 1 से बड़ी ये वाली होगी, 3 + √5/2 वाली, 3 - √5 नहीं होगा। तो वो जो हमने डोमेन लिखा था ना, तब क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डोमेन यही है 1 से इंफिनिटी, ये लास्ट में मेंशन किया था ना मैंने। और सर ये जो येलो वाला ग्राफ है ये इसकी मिरर इमेज है ना, ये जो 1 से ऊपर जो ग्राफ ये वाला है 1 + √x का ग्राफ है ये। मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस पे आप इतना नोट कर लीजिए, सेम सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन जो PYQ ही है, तो उसका लिख लो, उसमें 2 आएंगे और उसके फिगर्स भी बना के हम लोग देख लेंगे एक बार। ये वाला तो हो गया। नोट कर लिए, आगे बढ़े, इस पे क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट वाला, Yes, सर एक सेकंड सर देख लो। पीछे करो। आप लोग को क्लियर है, मानसी देव और देवांशी इशिता? हो गया सर। क्वेश्चन लिखना। ये है हम लोग का f एंड fx की वैल्यू दी हुई है हम लोग को। इसमें ऑल्सो फाइंड सोल्यूशन ऑफ f = f इनवर्स। सर एक होगा सर, तो कितने सर होंगे? x = 2 आ रही है सर भाई। 2 पर उसके सॉल्यूशन होंगे और जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी उसके बाद। अच्छा वो सॉरी सर x² - 4x + 4। अब इसको y के मान मेरे y के को बराबर f इनवर्स क्या आ रहा है? बता रहे हैं, एक सेकंड। ये आ गया, तो इसकी क्वाड्रेटिक इस टाइप का कुछ आ रहा है ना। अब इनमें से कौन सा वाला लेंगे मेरे को ये भी बताइएगा।
ये जो एफ इनवर्स एक्स है ना, ये कोडोमेन होगा, मतलब ये जो है कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स है। तो ये मतलब क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ होगा कि नहीं, डोमेन ऑफ एफ से इसका रिलेशन होगा, Yes, sir. और डोमेन ऑफ एफ क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो कौन सा फंक्शन लेंगे इनमें से, दो में से? प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला। माइनस वाला ले लेंगे तो कम हो जाएगा। हाँ, तो 3 + √4x - 7/2। ये बात पॉइंट क्लियर है आप लोग को सभी को? क्लियर है सर। यस सर। अब हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसने, सोल्यूशन बताओ f इक्वल टू एफ इनवर्स के। तो हम क्या करेंगे, f इक्वल टू x का सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो वो क्या है, x² इक्वल टू x हो जाएगा। इससे वैल्यू निकाल के देखो क्या क्या आ रही है। यस सर, 2 आएगी ना सर। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हम लोग कौन सा सोल्यूशन लेंगे, 2, वैसे 2 ही आ रही है, तो सोल्यूशन कितने बोलेंगे हम? एक ही है सर। तो सेम ही है ना, मतलब 2, 2, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, एक ही बोलेंगे उसको। और ग्राफ बना के बता सकते हैं इसका, बन जाएगा। बनाइए जरा ग्राफ। सर किसका बनाना है, एफ इनवर्स का कि फिर इसका, ये जो सॉल्यूशन जो आए हैं उसका? तो बना लो, इसका अलग बना लोगे, इसका अलग बना लोगे, दोनों काट रहे होंगे जहाँ पे वो दिखाएंगे। सर ये एक मिनट, जो ये माइनस वाला रिजेक्ट करा है, इसका रीजन बता दीजिएगा एक मिनट। कौन सा, ये ऊपर प्लस माइनस? हाँ हाँ सर। हमने पता है कि ये जो आया है, ये क्या है, ये रेंज लिखी है ना एफ इनवर्स Yes. एक्स की, करेक्ट। तो ये डोमेन ऑफ एफ एक्स के बराबर होनी चाहिए कि नहीं? यस सर, होनी चाहिए। रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज डोमेन ऑफ एफ एक्स। ओके सर। अच्छा, माइनस के बाहर चला जाए, माइनस से बाहर चला जाएगा उससे। हाँ, डोमेन क्या दिया हुआ है, 3/2 से इंफिनिटी, तो माइनस वाला जो है नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग यस सर। इस वजह से। x इक्वल टू 2 आएगा, दोनों सॉल्यूशन सेम ही है इसमें। और 2 लेंगे कि नहीं लेंगे, हमारे हैं उसमें डोमेन में। यस सर, बिल्कुल है, इसके लेंगे। 3/2 से इंफिनिटी है ना, यस सर। क्लियर है? और सर वैसे वो वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर लीजिए जो आपने पीरियडिक वाले दिए थे, कुछ 5 क्वेश्चन थे, 4 सॉरी। शीट आप लोग ने करी है अटेम्प्ट? ये सर अगला वाला। हाँ, ये हमें प्रॉब्लम यस सर, मैंने खत्म कर ली सर पूरी। सर मेरी भी आधी हो गई है। उसमें डाउट्स लेने हैं, कब रखे हैं उसका डाउट, अगले क्लास में रखें? हाँ सर, अगली क्लास में रख। सर कल अगर आपसे फ्री हो तो थोड़ा मेरे को जल्दी जल्दी मेरे को थोड़ा डिस्कस। आराम से बोलो, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? सर मैं ये कह रहा था कि अगर आप कल टाइम हो तो सर मेरे को एक अकेले में सर एक जूम मीटिंग दे दीजिए सर। अच्छा, कितने देर की? बस सर बहुत से बात 15-20 मिनट की सर, मेरे को सर उसमें ग्राफ को पूछना है। ठीक, मैं मैसेज कर दूंगा आपको। कल मेरी क्लास कितने बजे, शाम को है ना? कल भी पहली वाली क्लास है मेरी, तो आप पहले ज्वाइन कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है सर, टोटल आप मैसेज कर देना मेरे को। हाँ, 2:45 पे मैसेज कर देना या 2:30 पे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। टाइम भी लग सकता है ना, क्या पता स्ट्रेच हो जाए, तो वही चीज़ है। ये वाला पहला वाला बताइए, पहला वाला क्या है? सर होगा सर, इसका टाइम पीरियड 1 होगा, टाइम पीरियड, मतलब पीरियड सॉरी सर, पीरियड होगा टाइम पीरियड। 2 की पावर x + 1, 2 की पावर डब्बा x + 1, डब्बा से 1 जो है वो सड़क पे गिर जाएगा, तो ऐसा होगा 2 की पावर डब्बा x × 2 की पावर 1, ये क्या, ये आ गया fx, तो इसका पीरियड जो है वो हो जाएगा 1। क्लियर है? सेकंड वाला सिग्नम x का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका Yes, sir. पीरियड नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन ये होगा, पीरियडिक होगा। एक सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन सर, ये 1 मिनट सर, रुक जाओ। क्या कांस्टेंट। होगा बताओ मुझे? सर 1 सेकंड सर मेरे को ये क्वेश्चन नंबर ए में ही पूछना है सर। इसमें ये तो हमने सर जज किया है ना कि सर उसका आंसर 1 होना चाहिए सर, इसको और कोई तरीका नहीं है करने का? इसका ऊपर वाले का हाँ सर, बिना जजमेंट के सर। है तो
बिना जजमेंट के कहाँ कर, कोई जजमेंट नहीं किया हम लोगों ने, ऐसे लिखा है इसको। ये हो गया 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कितना होता है? 1 ही तो होता है। अच्छा ठीक है। ये समझ में अरे आया सर इतना कि क्यों सोचना, ये x माइनस डब्बा x फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा मैंने? बिल्कुल सही, तो क्लियर है। पावर को ऊपर ले गया, माइनस हो गई, वही चीज। yes, नेक्स्ट ठीक वाला सर fx इक्वल्स टू 0 है ये सर, पीरियोडिक है मतलब। हाँ भाई तो बोल रहा हूँ। यस सर। कैसे निकाला fx इक्वल टू 0? मतलब सर ये -1 0 और 1 लेगा सर, तो उसका और फिर फ्रैक्शनल पार्ट सबका, हाँ सर वही कहना चाह रहा था। तो ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? पीरियडिक होगा लेकिन Periodic तो है, लेकिन- पीरियड नॉट डिफाइंड होगा सर। विद नो फंडामेंटल पीरियड, दोनों सही हैं, करेक्ट। नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला, नहीं होगा सर। नहीं होगा सर ये। sin इनवर्स cos x स्क्वायर, ये है क्या? x स्क्वायर वाला तो वैसे ही गड़बड़ कर देता है, ये तो बन ही नहीं पाएगा बेचारा कभी। x + 1 का स्क्वायर लिख दोगे बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा फंक्शन। x स्क्वायर + 2x + 1 आ जाएगा ना। तो ऐसे sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर ये सब वैसे ही नॉन पीरियोडिक होते हैं। x स्क्वायर वाला कभी भी ना मत लिखना साइन के साथ पीरियोडिक में, तो ये नॉन पीरियोडिक होगा। लास्ट वाला cos इनवर्स sin x का रूट, ये भी नॉट पीरियोडिक, नहीं नॉन फंक्शन तो पता ही नहीं है। ये सर नहीं इनवर्स इनवर्स फंक्शन से पीरियोडिक नहीं होते, ये बात है। sin x तो पीरियोडिक होता है ना, डिपेंडेंट तो sin x के ऊपर है ना। यस सर। ये सर होगा, मैं बताऊं क्यों सर? fx + 2 पाई करोगे तो fx आएगा कि नहीं? हाँ सर, ये वैल्यूज रिपीट करेंगे इसमें सर। यस और नो? x + 4 पाई करोगे फिर तो रिपीट कर जाएगी वैल्यू। तो इससे हाँ, क्या सर। है, बाहर क्या लगा है वो, अंदर जो लगा है वो मैटर कर रहा है ना, क्योंकि x के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा। सही बात x से साइन के साथ तो उसके ऊपर हो जाएगा पीरियोडिक। यस सर। आपको लगा होगा कि मैंने बोला था इनवर्स फंक्शन नॉन पीरियोडिक होते हैं, तो इसलिए आपने बोला होगा इसको भी। हाँ सर। वो sin इनवर्स x हो, sin इनवर्स x जब लिखा हो ना तब नॉन पीरियोडिक होगा, पर sin इनवर्स sin x अगर लिखा हो तो वो पीरियोडिक होगा। ठीक है। क्लियर है ना? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन तो हो गया था, और कोई क्वेश्चन रह रहा था क्या? नो सर, सारे हो गए। ये सर सारे हो गए। और क्वेश्चन करते हैं, 1-2। यस। शीट में मतलब कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है आप लोग को सॉल्व करने में? अभी तक तो नहीं है। एक दो सर गलत लग रहे हैं, मतलब मेरे को गलत लग रहे हैं वो चीज। भेजना कुछ। अच्छा सर, नहीं एक चीज बता दीजिए जरा। अगर सर y पर मॉड लगाया तो क्या करना है, कैसे करा बनेगा सर? मैं बताऊं सर? मॉड हाँ वाई वो तो मैंने जजमेंट ये करा सर कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको हटा देंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है उसी को रिफ्लेक्ट कर देंगे नीचे एक्स एक्सिस के अबाउट। सही है। सही है सर ये नहीं होगा सर। अरे मॉड एक्स का क्या मतलब होता है ये अच्छा बताओ। नहीं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है mod y = 2fx। पूछ रहा हूँ, मेरे को ये बताओ पहले, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का जो नेगेटिव वर्जन था उसे फेंको बाहर, एक्स की पॉजिटिव जो वर्जन थी उसकी वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो। यस और नो? यस सर। तो मॉड वाई का भी मतलब तो यही होगा कि नेगेटिव में जो ग्राफ है वाई का उसे फेंक दो बाहर, पॉजिटिव में जो वाई का ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लीजिए एक्स के अबाउट। यस सर, समझ गया। वही तो बोल रहा है मिहिर, अलग क्या बोल रहा है उसमें? ठीक है सर, मैं कुछ और तरीके से सोच के किया था सर। मतलब तुम्हारा पर रिजल्टेंट सेम ही है कि नहीं, पहले वो बताओ। नहीं होगा सर फिर तो। हाँ सर, आंसर मैच हो रहा है, आंसर मैच हो रहे थे लेकिन कंसेप्ट दूसरा लगाया था सर। हाँ मतलब एक बच्चे क्या लगाया था, कॉन्सेप्ट बताओ। सही है कॉन्सेप्ट, नहीं एक मैटर करता है ना, एक आंसर मैच करना मैटर नहीं कर रहा है कि एक आंसर मैच करके। ये बात भी सही है सर। सर मैंने क्या कंसेप्ट लगाया, जैसे सर अगर मैं प्लस y की कुछ वैल्यू लगा दूं तो फिर सर क्योंकि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-fx हो जाएगा। mod y = fx दे रखा है। हाँ तो सर y की वैल्यू हो जाएगी +-fx। तो सर मैं अगर fx को प्लॉट कर दूं और सेम अगर मैं नेगेटिव साइड भी बना दूं उसका ये सेक्शन, तो y की वैल्यू +-fx होगी, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या सोचा? अब सर y की वैल्यू +-fx होगी तो सर मैं जो fx को अगर प्लॉट करना चाहूँ तो fx को एक बार पॉजिटिव में बना दूंगा और उसकी एक बार x एक्सिस की मिरर इमेज लेके बना दूंगा। नहीं एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट तो ये होता है ना कि जब y 0 से बड़ा होगा, जब fx 0 से बड़ा होगा, मैं एक जैसे छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे x³ का ग्राफ बनाते हैं, इससे ज्यादा हाँ आसान तो होगा। सर नेगेटिव वाला तो हटाएंगे ही ना, क्योंकि वो हाँ। y का भी नेगेटिव है। x³ बना रहे ग्राफ, तो यहाँ पे कर्व क्या है, यहाँ पे कर्व पॉजिटिव है, तो बिल्कुल सेम रहेगा कि नहीं कर्व? y Yes, की sir, वैल्यू बिल्कुल। पॉजिटिव है,
ठीक है ना, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका क्या होगा, वो माइनस टाइम्स कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा सर, माइनस टाइम्स करेगा तो मतलब ग्राफ कहाँ उठेगा जाके, ऊपर नहीं होता है। कहाँ उठेगा? ऊपर अब ऊपर। तो हो नहीं सकता वो सर, नेगेटिव कर ली थी वो। नेगेटिव y करना है मैं। अच्छा नेगेटिव, नेगेटिव वाई तो पहले से नेगेटिव है ना। यहाँ पे y जो है नेगेटिव है, अब इसमें एक ऊपर और उठ जाएगा सर, नेगेटिव लगाओगे, ऊपर ऊपर उठ उठना जाएगा। चाहिए। ऊपर उठ हाँ, वो मिरर हो जाएगा ना, मतलब ऊपर। x के अबाउट, हाँ एक्स एक्सिस के अबाउट। ये वाला पार्ट, हाँ ये किसका ग्राफ है, मॉड y इक्वल टू एक्स क्यूब का? नहीं ये तो गलत हो सर, ये जाएगा सर। y इक्वल्स टू मॉड एक्स क्यूब नहीं, मॉड एक्स क्यूब का बोल ग्राफ है सकते हैं ना। यस। हाँ ये X- मॉड एक्स क्यूब का है। जैसे आप मॉड एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे तो मॉड एक्स क्यूब का क्या होगा, तुमने एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया, ठीक है ना, यस सर। फिर नेगेटिव वाला वर्जन हटा लिया, इसकी y एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली, ये हो गया ग्राफ। यहाँ पे हाँ। हम x के अबाउट इमेज ले रहे हैं, बात अलग है पूरी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मेरे सोचो जरा। मैं बताऊं कैसे बनेगा सर? हाँ बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो पूरा उड़ा दीजिए सर। हाँ एक्सेस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। नीचे वाला जो पार्ट है उसको सारा हटा दीजिए सर, ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसी को रिफ्लेक्ट कर दीजिए इसके अबाउट सर। ऐसे बन जाएगा, मतलब ये और ये ऐसे। और कुछ ऐसे बनेगा। ऐसा हाँ सर बिल्कुल यही। सही है सर। क्लियर है। यस सर। यहाँ पे x तुम नेगेटिव नहीं आएगा कभी, तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो मॉड y है ना इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है, इससे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी जो भी निकलेगी, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। x हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव साइड में ही है। इसलिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस ध्यान रखो ताकि गलती के चांसेस बिल्कुल ना रहे कि हमने जो ग्राफ है वो हटा देना है, जहां पे भी y नेगेटिव है वो वाला ग्राफ पूरा हटा दिया और फिर पॉजिटिव वाले की मेरे इमेज ले ली नीचे की तरफ। बिल्कुल इतना ध्यान रखिए। और मॉड एक्स में क्या होता था, मॉड एक्स में भी यही होता था, हम नेगेटिव वाला ग्राफ हटा देते थे y इक्वल टू एक्स में। जैसे आप y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें क्या करोगे, इस वाला ग्राफ हटा दोगे नीचे वाला और इसकी मिरर इमेज देखो y के। क्लियर? यस। और मिहिर ये बताइए, मॉड y या कर्तव्य आप बताओ, मॉड y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? सर वो वाला फोर्थ में आ जाएगी, मतलब उसकी मिरर में। हाँ ये हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। इसका एक क्वेश्चन आया जे एडवांस में, एरिया वाले क्वेश्चन, जब आप बहुत आगे इंटीग्रल पढ़ेंगे ना तो उसमें ये चीज आई हुई है, ln mod x और ln mod y पे। तो ये बहुत जरूरी है ग्राफ समझना हमें, तो मतलब कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है वो, तो आप लिख लो चाहे ऐसे साइड में कहीं पे कि जो mod y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है, इसमें आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिए कि आप लोग नेगेटिव y का जो ग्राफ है, रिमूव ग्राफ वेयर y इज नेगेटिव and take mirror image of graph in positive x axis where graph is positive। ऐसे ध्यान रखोगे आप लोग, और मॉड y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लो एग्जांपल सर के लिए। इसको मैं जनरलाइज करके, हाँ बोलिए। सर इसको सर जनरलाइज के लिए सर y मॉड y इक्वल्स टू fx के लिए भी सेम चीज लिख सकता हूँ। मॉड y इक्वल टू fx। fx, बिल्कुल ऑब्वियसली जनरली ही लिखा हुआ है मैंने। fx y के बराबर ही होता है। क्लियर है ना? मतलब यहाँ पे Yes, sir. fx की वैल्यू x है, तुम्हारे हिसाब से fx की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, ठीक है ना? क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन करिए जरा। कौन सा वाला? सर वो लिखना है थोड़ा, ये वाला ये एक्स क्यूब बताओ। अच्छा ये दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, आधा क्वेश्चन लिखा था ना, ये पहले लिख लिया है। एक मिनट सर। आप लोग ने लिख लिया, इशिता, देवांशी, मानसी? Yes, sir. आप लोग की शीट मेरे पास आई नहीं है, इशिता और मानसी, देवांशी, तीनों लोग ध्यान रखो, शीट भेज दीजिए, मत लीजिए। मेरी पहुंच गई सर आपके पास, मैंने भेज दी। क्या कह रहे हैं? सर मेरी पहुंच गई थी आपके पास। हाँ तुमने तो भेज दी है ना मेरे को।
माधव की भी नहीं आई अभी, प्रखर की भी नहीं आई, कर्तव्य नोट कर लिया प्रखर की नहीं? कर लिया सर। क्या वाला क्वेश्चन लिखा जो ऊपर लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या होगा? ये पूरा नहीं है। मीर माइक म्यूट कर ले, आवाज आ रही है। ये क्वेश्चन, इसका जो पीरियड है वो पाई है। सर 4 to 5 नॉट लिखा है 4 to 5 होगा सर, और सर 4 इंक्लूडेड। सर ये एक मिनट सर। तुमने कैसे बता था कि डब्बा है? तुमने मान के कर लिया कि डब्बा है, मॉड लिखा था। नहीं सर, ये शीट में क्वेश्चन था ना एक सर, अभी जो आपने कल दी है। अरे तो अलग भी तो हो सकता था यहाँ पे। अलग भी तो हो सकता है, सही बात है। मेर मान के कर रहा है वो डब्बा है, जबकि मैंने बाद में किया उसे। हाँ सर वही मैं सोच रहा था, मॉड में ऐसे कैसे 4 to 5 हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रैक्टिस। हाँ, कि रट जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर हमें पता है। जल्दी निकालो, बाकी लोग फटाक से। हो गया सर। मैं बताऊं सर अब लॉजिक। सर क्योंकि 5 इसमें नॉट इंक्लूडेड होगा, लेकिन क्योंकि सर 4 to 5 की में क्या हो जाएगा कि इसका आंसर आएगा, ए की वैल्यू आएगी 4, यानी कि sin 2x हो जाएगा, और sin 2x का ही टाइम पीरियड पाई सबसे आसान तरीका ये कर लो, जो तुम्हें पता है कि 2 पाई अपॉन डब्बा ए हो गया ये रूट में। करेक्ट, यही कर है सर। और ये डब्बा ए का जो रूट है वो कितना हो गया? 2 हो गया। तो डब्बा ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। और ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4 to 5। तो 5 नॉट कुछ भी मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथमेटिकल वे में। ठीक है सर। यस सर, यही कर है सर। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक मिनट सर। इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन इसका होमवर्क में दे दे रहा हूँ मैं। इसके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो गए हमारे। हो गया सर। ये भी जेई का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फॉर ए ग्रेटर देन 0 if f x plus a is equal to हाफ प्लस अंडर रूट में एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स जो पीरियड है उसको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। क्लियर है ना? नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। इसको सॉल्व इस तरीके, किसी को हिंट चाहिए क्या इस क्वेश्चन में? अब घर से करना है क्या सर इसे? हाँ, यस डब्ल्यू। ठीक है सर। आप x को x प्लस a से रिप्लेस कर लीजिएगा। सर मत बताइए सर। ये सर अभी मत बताइए, कल बता हाँ? दीजिए। कल सर, अभी मत कल बताइए बता सर। दीजिएगा कल। हाँ सर। कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं पहले, ये आपको लेवल 2 वाली शीट में मिलेंगे, ये लिख लो।
मॉड एक्स का डब्बा है, इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है, सोचो जरा कैसे बनाएंगे। सर एक सेकंड। किसी को कोई आइडिया हो तो डिस्कस भी करेंगे। सर हाँ अरे सर सिंपली ये कर देते हैं ना, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है सर। जो राइट साइड में रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। लेफ्ट में सर राइट वाले का ही मिरर बनेगा, मैंने बना सर दिया। ऐसा Yes, कर sir. सकते हैं, जो मॉड जो ग्रेटेस्ट एक्स का जो ग्राफ बनता है उसकी जो नेगेटिव पोर्शन है सर उसको हम वाई एक्सिस के अबाउट वो करते हैं मिरर पे, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट। बहुत बढ़िया। मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बोलना। तो मतलब जो हमने जो ग्राफ बनाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का, उसमें सिंपल बनता है, तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर में बना देते हैं। हाँ तो वो भी कर सकते हैं, पर अभी हम जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो रीजन अलग है ये क्वेश्चन करने का, ठीक है ना, ताकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे हमने किसका ग्राफ बनाया, y इक्वल टू मॉड एक्स का, ठीक है ना। अब इस पे हम डब्बा ले रहे हैं, ध्यान से देखना डब्बा कैसे ले रहा हूँ मैं। ये है 0, पहले पॉइंट लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी पे। 0, ये है 1,0, ये है 2,0 और ये है 3,0। करेक्ट, वाई एक्सिस। ओके, अब अगर जो इतना जो पार्ट है ये ग्राफ का, आप इसमें ध्यान से देखना, हमारा x जब 0 से 1 है तो y कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 मूव कर रहा है कि नहीं, ये भी 1 है। हाँ सर। हम मेनली y की वैल्यूज पे डील करेंगे कि वो इंटीजर, जो इंटीजर है वो कब कब चेंज हो रही है, y की वैल्यूज। x की वैल्यूज पे इतना डीलिंग नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस में, रीजन बताऊंगा मैं उसका भी आपको। आप ध्यान से देखना, जब y की वैल्यू 0 से 1 हुई यहां तक, उसमें डब्बा क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। हाँ सर। तो मतलब इतना जो पोर्शन है ग्राफ का वो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। इतना पोर्शन अपने आप इसकी मिरर इमेज एक्स पे गिर जाएगी नीचे। और यहाँ पे 1,0 लकीली लिखा हुआ है, क्या कुछ भी लिखा होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर y 0 से 1 मूव कर रहा है तो ये अपने आप नीचे गिरेगा यहाँ पे, यस और नो। जैसे ये ग्राफ में हम लकी हैं कि 1,0 था वो पॉइंट, अगर यहाँ पे 10,0 भी होता तब भी वो पूरा पोर्शन यहाँ पे अपने आप गिर जाता, क्योंकि y मैटर कर रहा है यहाँ पे, x मैटर नहीं कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, मेरी बात समझ में आई सबको। हाँ सर। यस सर। हाँ तो देख रहे बहुत डाउटफुल नजर से। सर आ गई सर। आ गई। तो इतने पोर्शन को मैंने नीचे गिराया, ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाइए कॉपी पे, और जो नहीं इतना पोर्शन मैंने देखो रेड कलर से बनाया हुआ है, शायद दिख रहा हो, रेड कलर दिख रहा है ना, दिख रहे थे। और इतने पोर्शन में देखो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से 2 जा रही है। तो इतने पोर्शन को वापस से मैंने कहाँ गिराया, 1 पे। 1 से 2 पे डब्बा क्या होता है, 1 होता है। मेरे को बताइए समझ में आ रही है बात, गिर गया नीचे, ठीक है ना। इतने पोर्शन में डब्बा क्या होता है, 2 से 3 में जा रहा है, डब्बा 2 होता है, 2 होता है। क्लियर है। ऐसा ही देखो इधर भी ग्राफ बनेगा, अपनी कॉपी बना लीजिए पूरा बढ़िया से। ऐसे ही सारे ग्राफ में डील करेंगे, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया आपको। ये हो गया 1 और ये हो गया 1। सर ये गलत बना दिया सर। हाँ ये तो गलत बन गया ना सर, ये नहीं, नेगेटिव 1 और 0 के बीच में वैल्यू कौन सी, अच्छा ठीक है, क्लियर है, सॉरी। गलत कहाँ बना है, सही तो बना है। वो मॉड है, एक बार भूल गया था। मैं तो अब देख भी नहीं रहा हूँ, पता आपको क्या कर रहा हूँ, अब ग्राफ की मिरर इमेज गिराता जा रहा हूँ जहाँ पे इंटीजर चेंज हो रहा है। एक्स को चक्कर ही खत्म, अब एक्स को देखने का समझ में आ गया है ना, कि जैसे ये यहाँ पे भाई क्या 0 से 1 उसका डब्बा हो गया 0, यहाँ पे 1 से 2 उसका डब्बा हो गया 1, और यहाँ से 2 से 3 उसका डब्बा हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट का बताइए जरा, नेक्स्ट का कैसे बनेगा जरा, एक्स स्क्वायर का। देवांशी आपको क्लियर होगा ये कैसे बनाया मैंने ग्राफ ना। तो ये फाइनल बना लीजिए, ये फाइनल ग्राफ ये है जो मैं अभी वो कर रहा हूँ, रेड से मार्क कर रहा हूँ एक तरीके से। ये वाले जो है ना एरोस, ये सारे हैं ग्राफ। अगर आपको क्लियर है। हाँ सर। सर हम कह सकते हैं सर ये जो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ होगा ना, हाँ
सर उसमें हम ऐसे देखेंगे कि जो वाई एक्सिस पे 0 और 1 के बीच में जो आर्क आएगी ना पैराबोला की, हाँ वो उसमें मतलब डब्बा एक्स में चेंज हो जाएगी सर। ऐसा। सर मैं बताऊं कैसे होगा। एक सर मिनट। हाँ सर मैं बताऊं, एक एक सर आइडिया आया इसमें सर सर। इसमें सर एरोज जो है वो बढ़ते जाएंगे सर, एरोज की जो लेंथ होगी वो बढ़ती नहीं जाएगी। सर, मैं एरोस का रिलेशन भी बताऊं सर, जो मैंने सोचा। सर सर अभी आगे कुछ मत लिखिएगा। बाद में बताना, कोई भी कहानी, पहले ग्राफ बना दो। ये हुआ 0,1, हाँ हाँ करेक्ट। सर। और इसकी वैल्यू 2 कहाँ पे आएगी, मेरे को बताइए 2 सर वैल्यू। रूट टू पे तो रूट √2 इधर ही पे प्लस है, माइनस रूट 2 पे। यहीं पे 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ 3 सर कहाँ पे आएगी? एग्जैक्टली। √3 पे। सर रूट 3 पे। और बाकी 4 मतलब 2 कहाँ पे आएगी? सर x थोड़ा 4 सा आएगी आगे। इक्वल टू 2 पे। हाँ सर थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ये आ गई 4। सही है इतना सर, पॉइंट क्लियर है सभी को? बिल्कुल समझ। ये देखो, इतने वाले आर्क का तो 0 हो गया। अब आर्क का जो लेंथ है वो छोटा हो रहा है, देखो ध्यान से, बगल बगल है सारे आर्क। हम्म। मतलब 1.414 में 1 घटाएंगे तो 0.4 का ही है डिस्टेंस। इतना आर्क का लेंथ हो गया 0.4। ये छोटी सी आर्क, और ये छोटी सी आर्क, ये भी छोटी सी आर्क। ये हुआ 2, ये हुआ √2, और ये हो गया √3, ये हो गया 2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। इसको जूम करें क्या? नहीं सर। तो सर अगर हम आगे मूव करते जाएंगे तो सर ये जो एरोज मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारा जो होगा क्या कहते हैं छोटे होते जाएंगे। 1 हाँ से लेके 1 से लेके जो 2 तक है सर, जो x की वैल्यू, हाँ। सर उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सर। 1 से लेके नहीं, एक एरो से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसमें y की वैल्यू चेंज हो रही है ना बार बार। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। तो एक बार कितनी है? एक बार 1 है और एक बार 2 है। ये जैसे ये 0, जो ऊपर हम लोग ने बनाई है वैल्यू, ये 1 पे आ रही 1, और फिर 2 पे आ रही है, ये आ रही 2, और ये आ रही 3, ऊपर आ रही 4। तो वो एक से कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे? ये 0,1 है, ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन है हमारी। ये सर हो गया। फिर से बोलूं क्या? नहीं सर समझ में आ गया सर। ये है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये 0,1 है। मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, ये 0,1 है, लाइन जो है दिख रही है। देखिए। और ये 2 वाली है, x एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू 2, और ये y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन है ऊपर वाली। तो जब 3 से 4 होगा तो वो 3 पे गिर जाएगा डब्बा। तो 3 बनाया मैंने, ये 2 बनाया, ये मतलब ये कितना बनाया है? 4 3 2 1। तो मैंने कोऑर्डिनेट गलत लिखे हैं क्या? ये हो गया 1 2 3 4, सही तो है? 0 है ना उसके पहले, 0 से काउंटिंग है ना। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 से काउंटिंग नहीं है। हाँ सर क्लियर है ना? ऐसे ही इसका मिरर इमेज बन जाएगा लेफ्ट साइड में। बिल्कुल सर। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। पहला वाला थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं जानबूझ करके, करेक्ट, ताकि वो समझ में आए कि वो वैल्यू उतनी ही है। ये इतना हो गया इसका। -1 -2 -3। क्लियर है? ये जो एरो है ना, ये रुका है यहाँ पे, ये एरो ज्यादा बना दिया, इतना है नहीं, ये वाला। ठीक है ना? तुम लोग का स्क्रीन यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है, मैं अपने में जूम कर रहा हूँ, वहाँ पे उतनी बड़ी स्क्रीन दिख रही है। बट तो समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि रेड पेन से दिख तो रहा है। सर हमें तो सर अभी तक तो आ ही रहा है सर में। हाँ, तो अब नेक्स्ट बनाओ। ये सबको क्लियर है ना? नेक्स्ट फिगर बनाए, हाँ सर बनाइए सर। सी वाला लिखिए। e की पावर x का डब्बा, फिर ln x का डब्बा बनाएंगे। इसका बनाइए, मैं 1 सेकंड में आता हूँ वॉशरूम से।
सर बन गया? ओ है नहीं सर। दोनों बन गए? हाँ सर, ई की पावर एक्स वाला बन गया। दूसरा ही बना बताऊं लो, सर? दूसरा भी बना लो पहले। और दूसरा भी बना दो। ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। यस सर। सर लेफ्ट में तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जीरो वाली। हाँ, इतना यहाँ पे ग्राफ 0 से 1 के बीच में है, इतना जो है 0 से 1 के बीच में, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा 0। क्लियर है कि नहीं? और सर एफ वाला बताऊं? ये वाला आगे वाला बढ़िया है सर। हाँ, आगे वाला सर स्ट्रिप में टूटेगा, ये 2 है। ये ln2 हो जाएगा सर। हाँ, अब ये e की पावर x 2 कब होगा? e की ln2 पावर x की वैल्यू 2 के बराबर करी, x की वैल्यू हो गई ln2, ln2 तो ये हो गया ln2, 0 इतना पोर्शन। और फिर आगे ln3, ln4, ln5, क्लियर है ना? एंड सो ऑन, बहुत सारे रहेंगे स्ट्रिप्स। कहाँ तक जाएगा, कोई है लिमिट इसकी? सर इसकी लिमिट हो जाएगी, नहीं सर कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट तक जाएगा कि नहीं? इनफाइनाइट तक जाएगा बिल्कुल। तरीके से एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा ये। सर एक बार सर ये एलन वाला टॉप बता दीजिए। मैंने ये बोला कि ग्राफ 1 से 2 कहाँ पे जा रहा है? इस ड्यूरेशन में जा रहा है 1 से 2, तो 1 e की पावर x 1 कब होगा? e की पावर x 1 होगा 0 पे, x इक्वल टू 0 पे। और e की पावर x 2 कब होगा? x इक्वल टू ln2 पे होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ये चीज है। आगे बढ़े, ln x का बताना। और सर इसमें ln2 और ln3 के बीच में जो गैप होता है वो ln3 और ln4 का बड़ा होता है ना? छोटा होगा ln3 ln4 के बीच में, ln2 और उस सबसे बड़ा, सबसे पहला वाला होगा, क्योंकि शार्पली बढ़ रहा है ना आगे ग्राफ। नहीं सर, जो 2 ब्लॉक्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा सर मेरे अकॉर्डिंग। कम सर होगा। मेरे अकॉर्डिंग कम होगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर रहता है, ऐसा रहता है ग्राफ ऊपर। कैसा बनाया सर, ये देख लीजिए। अच्छा, हाँ, सर ये देखिए सर, ln में बढ़ेगा तुम्हारे, ln में, क्योंकि ln जो होता है x एक्सिस के टुवर्ड्स दबा हुआ होता है, और e की पावर x y एक्सिस के टुवर्ड्स। एक बार फिर से वो दिखाना, थोड़ा क्लोज लाके। हाँ ना, सही तो है परसान? ये किसका तुमने बनाया, ln x का ना? हाँ सर सही है, सही है, कोई दिक्कत ठीक है सर। ठीक है ना? इसमें बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे नीचे भी, इसमें नीचे भी बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे ऐसे, इस तरीके से। और बाद में फिर 0 से जहाँ पे 1 ये हो सर गया। ये ना सर नॉट डिफाइंड क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ये जो नीचे वाली है ना, जो नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जो स्ट्रिप है, ln x कहाँ पे 1 होगा? जहाँ पे x की वैल्यू होगी e, करेक्ट है कि नहीं? तो x की वैल्यू e पे 1 होगा, तो इतनी स्ट्रिप जो है वो नीचे गिर गई, इतनी स्ट्रिप ऐसे। और फिर आगे e की पावर 2, उसके आगे e की पावर 3, उसके आगे e की पावर 4। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? इसमें सर गैप बढ़ता जाएगा। e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर 4। गैप बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि e 1 से बड़ा होता है, e की पावर 4 बहुत बड़ा होगा,
और लेफ्ट साइड पे जो गैप होंगे ना उनमें होगा e की पावर -1, e की पावर -2, e की पावर -3 एंड सो ऑन, e की पावर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, तो लास्ट में जाके वो 0 पे ही मिल जाएगा। वो e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0। सर एक Yes or no? हाँ माधव। सर हम ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो स्ट्रिप है ना सर, हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो पूरी एक एरो ही दे देगी पूरा। नहीं माधव, एक एरो कैसे देगी बताओ आप? -1 भी देगी, -2 भी देगी, एरो में -3 भी देगी, तुम बताओ ना एक एरो कैसे दे देगी? हाँ सर थोड़ा तो है कर रहा है, ठीक है। तब तुम्हारे हिसाब से तो फिर डब्बा है x जो है वो अगर नेगेटिव ये- ही देना चाहिए। बोलिए। तो फिर सर अगर ये, हाँ सर वो तो सही है, अगर सर ये पूरी स्ट्रेट लाइन होगी तो फिर एक ही एरो दे देगी पूरा। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या बोल रहे हो? ये e की पावर -1 हुआ, ये e की पावर -2 हुआ, लिख लो इसको अपनी कॉपी पे, e की पावर -3 हुआ। आ रहा होगा समझ में, इतना कोई डिटेल में मतलब वो भी नहीं है ना, नीड भी। और e की पावर माइनस इंफिनिटी होगा 0, तो ये घुस जाएगा बिल्कुल आगे 0। बताओ माधव क्या बोल रहे हो? तुम ईयरफोन लगा के बात करो, तुम्हारा आवाज जो है ना बहुत ज्यादा गूंज रहा है। सर समझ में आ गया सर अब। ओ ठीक है। एक क्लास ले रहा था मैं, उसमें बोलता है एक बच्चा कि सर आप एक काम करा करिए, सुबह एक मोटिवेशनल वीडियो डाल दिया करिए ग्रुप पे हर एक सुबह। मैंने कहा क्यों, क्या हो जाएगा उससे? सर हम पूरे दिन मोटिवेटेड रहेंगे पढ़ने के लिए। मैंने कहा यार मेरा मोटिवेशन थोड़ा अलग टाइप का है, मैं मतलब डांट के या घर ही आता जाता हूँ, तो वो तो सर उससे आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। वही है, अब कैमरा लेके कोई गरियाने लगे तो अजीब लगता है ना। बोलो माधव क्या हो गया, डाउट है तुम्हें? नहीं सर। अभी सब ठीक है, हाँ आगे बढ़े। डब्बा sin x, 2 sin x का डब्बा, 2 cos x का डब्बा, ये ग्राफ से हैं। अगले ग्राफ बनाने हैं, फिर लास्ट में इन पे जेई वाले क्वेश्चन जो बनते हैं। अब जब ग्राफ सीख जाओगे ना, तो जब एरिया पढ़ेंगे तो हमारे लिए हल हुए होंगे सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा। ई पार्ट लिखिएगा, डब्बा sin x, इसका ग्राफ बनाओ, बहुत आसान ग्राफ है इसका। सर इसका तो सर यही आएगा, ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे की तरफ। बिल्कुल सही है। ये 1 हो गया, 1 होगा π/2 पे। तो जो इसका, इसके डब्बे में थोड़ी खासियत रहेगी। इसका डब्बा जाएगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ से 0 से 1 जा रहा है, तो इतना डब्बा पहुंच गया नीचे, करेक्ट। और फिर ये π/2 पे 1 हो गया, तो उसका डब्बा तो 1 ही होगा ना, 1 का, तो एक बिंदी लगा देगा ऊपर, यस करेक्ट। सर। और फिर लेफ्ट साइड पे वापस से जो है 0 से 1 जा रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। यस सर। हाँ स्ट्रेट लाइन। और उसके नीचे फिर नीचे ले लेंगे, क्योंकि सर वो -1 पर नेगेटिव वैल्यू देगा। यस सर यही। क्लियर है कि नहीं? ये बराबर रहेगा पूरा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी ऐसे ही होगा। ये जो मैं येलो से बना हूं ना, वो फाइनल ग्राफ है। और ये पीरियोडिक होगा कि नहीं ये फंक्शन? तो ये तो पीरियडिक होता है ना कितने से? सर। जैसे ये वाला पूछेंगे, ये वाला होगा तो ये वाला भी 2 पाई पर ही होगा। 2 पाई पे भी होगा, बिल्कुल सही। सर एक बार वो पॉजिटिव दे रहा है फिर नेगेटिव, तो एक पेयर बच जाएगा उसका। क्लियर है ना? आगे बढ़े। यस सर। एक सेकंड सर बस। इसका cos x का बनाइए आप लोग खुद से।
बन गया सर उसका। सर इसका होगा सर, पहले तो इधर की तरफ दे देगा, लेफ्ट डायरेक्शन में देगा, फिर उसके बाद नीचे देगा ये sin x की तरह, और फिर आगे पाई 3π/2 से 2π के बीच में देगा राइट डायरेक्शन की तरफ। हाँ माधव सही है। कितने का 0? इधर का ये, और फिर ऐसे। क्लियर है ना? यस और नो? यस सर। क्लियर है ना? ये हो गया किसका? cos x का डब्बा। मैं कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप लोग करके लेके आइएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे तक रखेंगे। नोट कर लिया ना? प्रखर क्या कर रहे हो तुम? अरे सर मैं कुछ नहीं कर रहा सर, मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ सर बार बार। कोई बात नहीं, चलो नोट कर लो। सर अभी आपने क्या ln x के बाद कुछ पढ़ाया सर? हाँ, sin x का cos x का डब्बा हो गया भाई। इतना जल्दी सर? इतनी जल्दी क्या मतलब? आराम से तो कर रहा हूँ मैं, इससे जल्दी क्या ही होगा? अरे सर 10 सेकंड में आपने तो सर दौड़ लगा दी। आप लोग को समझ में आया कि नहीं कि 10 सेकंड में करवा रहा हूँ मैं? कुछ भी बोल रहा है ये प्रखर। अरे सर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, समझ में तो आएगी होगा। टाइम नहीं है यहाँ पे, ये हो गया होगा 3-4-5 मिनट हो गया होगा। sin x का डिस्कस किए हुए, उसके बाद cos x भी हुआ है। कोई बात नहीं सर, मैं खुद से कर लूंगा। मैं वैसे ही 0.5x पे पढ़ाता हूँ तो तुम लोग को पढ़ाता हूँ। ये आ गया 2 sin x 2 cos x, ठीक है ना? ये 3 ग्राफ बना के आइएगा। HW है आपका ये, ठीक है ना? अभी सर छुट्टी हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल छुट्टी हो रही है। सर एक सेकंड। जाके मजे करो और घर वालों का थोड़ा ध्यान रखो यार। आप लोग अपने अपने वाले घर वालों का बहुत परेशानी भरा है माहौल इस समय। Yes, तो sir. जो बच गया वो बच गया। वही है। हाँ, सर एक बार जरा पीछे कर दिए सर, पीछे का देख लूं थोड़ा फोटो ले मैच लिया, करने के लिए अपना। फोटो ले लो, आ जाएगा, समझ में आसान है। मेन तो तुम्हारे लिए नहीं सर बना तो लूंगा, एक बार मैच कर लो ना अपना। ठीक है सर ये बना लो, और पीछे कॉस्ट का दिखा दीजिए सर। ठीक है सर हटा दीजिए। ठीक और है ना? हाँ ये होमवर्क और नोट कर लो सर। स्क्रीनशॉट भैया, प्रिंट स्क्रीन मारो ना, क्या नोट कर। मॉडर्न जमाने में तुम कहाँ पुरानी चीजों में बैठे हो? हाँ अरे सर कुछ करना पड़ता है सर। सर अगर एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो तो फिर मन नहीं करता करने का। क्या कह रहे हो? हाँ सर अगर एक बार स्क्रीनशॉट खींच दिया फिर उसके बाद दूसरी बार देखने का मन नहीं करता फिर उसको। अगर सर एक बार उतर गया तो उतर गया, फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते हम। अच्छा, सर जुलाई अगस्त में जब वो होती थी ना ऑनलाइन क्लास, तो सर 150-200 स्क्रीनशॉट पड़ जाते थे, वो पड़े ही रहते थे। नहीं नहीं, उस समय तो हम लोग के लिए लकी पॉइंट ये है ना कि हम जानते हैं एक दूसरे को पहले से। मैं आपको बता रहा हूँ, सच में बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, ठीक है ना? ना बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, ना कुछ हो पा रही है। ये तो को हम लोग पहले से कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो हमारे लिए रिलायबिलिटी फैक्टर थोड़ा ज्यादा है। करेक्ट? तो आप हमें जानते हो, हम आपको जानते हैं, और क्लासेस भी सब कुछ हो रही हैं ढंग से, ठीक है ना? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो अपने बस हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना ताकि क्लासेस मिस ना हो। करेक्ट? मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तो बस यही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों की में से किसी की भी हेल्थ बिगड़ी, आपके बैकलॉग बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना? और घर वालों को भी थोड़ा समझा के रखो कि पापा हमारा IIT JEE वाला साल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो वही है। ओके चलो फिर करो, बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. और कल तुम आयुष मेरे को मैसेज कर देना, ध्यान से भूलना मत बिल्कुल भी। आधे घंटे पहले मैसेज कर देना कि सर इतने बजे ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। आयुष है, चला गया? सर हूँ सर। हाँ मैसेज कर देना। और आप में से किसी को भी बताओगे ना, आप लोग मेरे को मैसेज करके आप आ सकते हो पहले, किसी भी क्लास के पहले ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? Yes, sir. और ठीक है पहली सर। उसमें मैसेज कर दोगे तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। हाँ मेर बोलो। ये वैसे क्वेश्चन है सर जो आपने वो सीक्वेंस के क्वेश्चन दिया था सर उस दिन? एडवांस लेवल वाले बोल रहे हो? जोशी कर ली? हाँ सर एडवांस वाले। एडवांस के क्या करने के लिए?
हाँ सर वही कर रहे हैं, वही चल रहे हैं सर, कर रहा हूँ मैं। नहीं जोशी पूरी कर लो, फिर मैं तुम्हें एक और दे देता हूँ। एडवांस का एक फाइनल स्टेप है हमारे पास जो जेई एडवांस के लिए देते हैं, उसमें तो फिर मतलब बिल्कुल ही अलग लेवल के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का तुम्हें आराम से करना बैठ करके। ठीक है उसके सर। पहले मेंस का फाइनल स्टेप मैं देता हूँ ना, ए पार्ट वो पूरा कर डालना तब तक, मेंस का भी दे देंगे भी पहले बीच में फाइनल स्टेप, तो तुम्हारा ऑलरेडी सारा रिवाइज हो जाएगा। पर ये करते चलो जो भी चल रहा है तुम्हारे साथ। हाँ सर ये तो कर ही रहा हूँ अभी फिर। लेवल 2 में बहुत सारे सही। क्वेश्चन बनेंगे ना, तो क्योंकि हमारे तो एलसीडी वो इनवर्स हाँ। फंक्शन शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम रहेगा ही कहाँ वैसे भी कुछ और करने का। आप बोलोगे तो लेवल 2 मैं कल ही भिजवा दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, झंझट ही दूर करो, कल ही से स्टार्ट करो। भिजवा दीजिए सर। सर भिजवा दीजिए, मेरा हो गया वाला तो। चलो फिर ओके, कल करके आओ शीट, बाकी लोग भी डाउट डिस्कस करते हैं कल लास्ट में। चलो फिर बाय। बाय सर, थैंक यू सर।